तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम एक्सरसाइज 1.2 में डीलिंग विद नंबर्स में हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -47 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -34 फाइंड द अदर। तो मान लो लेट वन इंटीजर let the other integer be x, मतलब जो दूसरा वाला इंटीजर है वो x है। let the other integer be x, ठीक है। तो -34 पहला वाला इंटीजर है, उसमें दूसरे वाले को सम कर दिए तो दूसरा वाले का क्या आंसर है? दूसरे वाले का आंसर है मतलब -47 है। इन दोनों का सम जो है दो इंटीजर जिसमें से एक -34 है और एक कुछ और है जिसको हमने x मान लिया है, इन दोनों का सम कितना है? -47 के बराबर है। सम मतलब सिंपल एडिशन। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो -47, ये इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +34, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। निकालो एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट आपको करना ही सिंपल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -47। -47 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट लगा दो, -47 में कितना हो गया? 47, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 34 कितना आएगा? 34 का मॉड लगा दो, आ जाएगा 34, ठीक है ना। सिंपल है। अब उसके बाद से जब आपको ऐसा जब दिया रहे अनलाइक साइन, देखो ये माइनस है, ये यहाँ पे -47 + 34 मतलब 34 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको डिफरेंस निकालना रहता है। डिफरेंस मतलब अंतर। तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े वाले में से 47 - 34 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा ना। अब मैंने आपको कहा था तो आंसर क्या होगा? 13 होगा क्या? नहीं, 13 नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था कि दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है? 47 की, -47 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, मतलब -47 के सामने साइन किया है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा तो आंसर -13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है। तो आपको इसमें यही करना था, ठीक है ना। 7 ये 8 क्वेश्चन हो गया। तो सब में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये रूल 1 रूल 2 एडिशन के आपको रूल 1 रूल 2 याद रखने हैं। रूल 1 रूल 2 अगर याद रखो तो आसानी से हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ x and y are two integers such that x is the predecessor of y, find the value of x minus y plus 5। x और y दो इंटीजर है, ठीक है ना। x y दो इंटीजर है, जिसमें बोल रहा है x is the predecessor of y। x जो है वो y का एक प्रेडिसेसर है, मतलब x y के एक पहले आता है। तो y में से अगर एक घटा दे तो वो x के बराबर हो जाएगा। समझे? समझ में आया? x y के एक पहले आता है, मतलब अगर x 5 है तो y कितना होगा? 6 होगा। तो क्या 6 में से 1 घटा देंगे तो वही 5 के बराबर होता है। तो मान लो ये x है, ये y है, तो y में से एक घटा देंगे तो ऐसे, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है। हमें पता नहीं ना x और y की वैल्यू, तो वो तो हमें निकालनी है, इस वजह से। अब देखो, तो क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड करना, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y + 5, ठीक है ना। x - y + 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम x - y की वैल्यू निकाल ले तो कोई दिक्कत होगा? नहीं। तो यहां से ये आपका हो गया, ये हो गया ना y - 1 = x। तो इसको उधर लेके चले जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो -1 = x - y, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। -1 ये उधर, यहाँ प्लस में था, उधर गया तो x - y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? -1 मिल रही है ना। x - y = -1। तो सिंपल है, पुट वैल्यू ऑफ EQ मतलब इक्वेशन 1, इसको 2 मान लो, इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या रखोगे? -1 + 5। अरे -1 + 5 ये तो सिंपल है ना, -1 + 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ गया, ठीक है।
9 क्वेश्चन है ये। देखो समझ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझ के पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। समझ के पढ़ो, कुछ भी कठिन नहीं है। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 + 2 + 3 - 4। ऐसे कुछ सीरीज है, तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ऐसे चला गया है, कहाँ तक गया है, -20, ठीक है ना, -20 तक गया। ये मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ऐसा। ध्यान से देखो, 1 से 20 तक टोटल कितने नंबर होते हैं? ऑब्वियस सी बात है 20 नंबर होते हैं। 1 से 20 तक कितने नंबर होते हैं? 20 नंबर होते हैं। मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, दो का सम ले ला, मतलब दो का ग्रुप ले रहा हूँ, दो का ग्रुप, 2 नंबर एक ब्रैकेट में, 2 नंबर एक ब्रैकेट में, 2 नंबर एक ब्रैकेट में। तो यहाँ कहीं ऐसे ही होगा 19 और यहाँ होगा -20। देखो हमेशा इवन नंबर, इवन जान रहे हो ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए। इवन नंबर पे माइनस आया, ऑड नंबर पे प्लस आया है, तो ये इवन नंबर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ऑड नंबर पे प्लस आएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 - 2 कितना होगा? 1 में से 2 घटा दो तो -1 बचेगा। 3 - 4 कितना होगा? -1। 5 - 6 -1। तो हर 2 नंबर पे एक -1 आ रहा है। हर 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हो तो एक -1 आ रहा है। तो यहाँ 20 नंबर है, तो कुल कितने -1 आने चाहिए? 10 -1 आने चाहिए। ऐसे ही 10 टर्म्स होंगे इसमें, तो -1 -1 -1, तो ये कितना आंसर कितना आ जाएगा? -10, ठीक है ना। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ग्रुपिंग करके करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। फिर भी ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th में शायद, हाँ 11th में 2 पार्ट दिया हुआ है। 11th में 2 पार्ट दिया हुआ है। 11th का मैं पहला पार्ट करूंगा, दूसरा आप लोग करना। कैलकुलेट द सम निकालना है। 3 + -3 + 3 + -3 प्लस 3 + 3 + -3 प्लस, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ। तो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 10, ठीक है ना। उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, टर्म्स इज 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 तरीके से देखो, ये एक सिंगल टर्म होता है, ये एक सिंगल टर्म होता है। सिंगल टर्म, ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इज 10। अगर ऐसे ही 10 टर्म हो तो हमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 टर्म्स तो दिए हैं, 4 और टर्म लिखने हैं। 10 टर्म्स ही नहीं हुए। एक चीज ध्यान दो, हर 2 टर्म मिलके क्या बन जा रहा है? आपको पता है ना, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है? प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा? माइनस मिलके बनेगा, तो 3 - 3 क्या होता है? 0। तो हर 2 टर्म मिलके क्या बन रहा है? 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, हर 2 मिलके क्या बन रहा है? तो टोटल कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। तो हर 2 टर्म मिलके क्या बन रहा है? 0। तो यहाँ पे 10 टर्म्स लिख दो। 3 + -3 ऐसे लिख के भी कर सकते हो। अगर कम टर्म्स हुए तब लिख सकते हो। अगर ऐसे बोले 100 टर्म का बताओ तो लिख के थोड़ी चेक करोगे, अभी मैं बता दे रहा हूं। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है ना, तो 10 हर 2 टर्म मिलके 0 बन रहा है। तो ऐसे ही 2 टर्म मिलके 0 बना, हर 2 टर्म, तो इसको क्या करो, क्या 10 को 2 से डिवाइड करो। क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? अगर डिवाइड हो पा रहा है, अगर पूरा डिवाइड हो पा रहा है, तो हर 2 टर्म मिलके 0 बनेंगे, तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ये 2 5 जा 10, पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? 0। इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा लिखते नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या कहते हैं 10 हुए तो। अब देखो
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 15, अगर 15 टर्म्स है, देखो 15 टर्म्स है। अब ध्यान से देखो, देखो तुमको पता है हर दो टर्म मिलके क्या बनना है, 0। तो यानी कि 2 पे भी 0 बनेगा, फर्स्ट और 2 मिलके 0 बने देंगे, 3 और 4 मिलके, मतलब 4 पे भी 0 बनेगा, 6 पे भी। तो 14 तक तो आपको 0 बनेगा। 15 पे क्या आएगा, 15 पे 3 आएगा कि -3 आएगा? अरे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट पे ये आ रहा है, ऑड पे 3 आ रहा है, इवन पे -3 आ रहा है। तो जब भी क्या कहते हैं, ऑड आएगा तो क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए ना। ऑड तो 1 पे, 3 पे, 5 पे, सब प्लेसेस पे 3 आ रहा है। तो 15th प्लेस पे क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक देखो 11th क्वेश्चन तक तो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन था, इसके बाद आपके बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, फिर उसके बाद से मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू आज के लिए।